न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में बढ़ते हैं आगे और डिस्कस करते हैं कुछ और एग्जांपल्स। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन अपन ने लास्ट वीडियो में स्टार्ट करा था, ठीक है। वहां पर अपन कुछ बातें कर चुके हैं। पहली जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो ये आ रहा था कि जो NAR है वो कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन होती है एल्डिहाइड और कीटोन की। मतलब जब भी आप एल्डिहाइड और कीटोन को देखोगे तो सबसे पहले दिमाग में ये आना चाहिए कि ये NAR तो देगा ही, क्योंकि उसकी कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है। और दूसरा जो रिएक्टिविटी आ रही थी NAR की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रही थी इलेक्ट्रोफिलिसिटी के, कि कितना पॉजिटिव चार्ज, कितनी कमी है उस पर, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आ रही थी स्टेरिक हिंड्रेंस की, ठीक है। अगर स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा होगा तो हमारी रिएक्टिविटी क्या होने वाली है, कम होने वाली है, और अगर स्टेरिक हिंड्रेंस कम है तो रिएक्टिविटी ज़्यादा आने वाली है। दोनों फैक्टर्स हैं हमारे पास, इलेक्ट्रोफिलिसिटी और स्टेरिक हिंड्रेंस। इलेक्ट्रोफिलिसिटी एंड स्टेरिक हिंड्रेंस के बेसिस पर अपन रिएक्टिविटी ऑफ NAR फाइंड करते हैं। अब यहाँ पर अपन कुछ रिएक्शन डिस्कस करेंगे जो NAR मैकेनिज्म पर बेस्ड होंगी। सबसे पहला जो एग्जांपल आता है वो आता है एडिशन ऑफ HCN। ये NAR की जितनी भी रिएक्शन है वो आपको NCERT में कौन से चैप्टर में मिलने वाली है, एल्डिहाइड कीटोन वाले चैप्टर में, ठीक है। तो सबसे पहली जो रिएक्शन है वो है हमारे पास एडिशन ऑफ HCN का एडिशन। यहाँ पर देखो मैंने एक कार्बोनाइल ग्रुप बनाया हुआ है, उस पर मैं एडिशन करवा रहा हूँ HCN का। अब HCN ब्रेक होगा H पॉजिटिव प्लस CN नेगेटिव में, तो यहाँ पर मैं ब्रेक कर रहा हूँ, ये H पॉजिटिव और ये CN नेगेटिव, ठीक है। अब यहाँ पर वही टाइप का मैकेनिज्म होने वाला है। पहली स्टेप में आपका न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, ठीक है। ये स्टेप 1 होगी, स्लो होगी, RDS होगी। सेकंड स्टेप में आपका इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा और प्रोडक्ट बना देगा। अब यहाँ पर देखो कि यहाँ पर होने क्या वाला है, यहाँ पर ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो शिफ्ट होंगे, यहाँ पर नेगेटिव और यहाँ पर पॉजिटिव। पॉजिटिव पर कौन अटैक करने वाला है, नेगेटिव अटैक करने वाला, और नेगेटिव पर कौन अटैक करने वाला है, पॉजिटिव अटैक करने वाला है। और कुछ इस तरह से हमारे पास प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा। H O से जुड़ेगा तो OH फॉर्म करेगा, और जो कार्बन पर कौन अटैक करेगा, CN, तो यहाँ पर CN जुड़ जाएगा। तो ये जो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है हमारा उसे हम क्या बोलते हैं, साइनोहाइड्रिन, ठीक है। तो यहाँ पर कभी कभी आपको एडिशन ऑफ HCN मिल जाएगा, या ऐसा लिखा होता है कि फॉर्मेशन ऑफ साइनोहाइड्रिन, क्योंकि यहाँ पर हमारा साइनोहाइड्रिन फॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर अपन दो तरीके से इसे डिफाइन कर सकते हैं। पहला कि एडिशन ऑफ HCN, कि HCN का एडिशन हो रहा है। दूसरा कि यहां पर साइनोहाइड्रिन का फॉर्मेशन हो रहा है। तो कभी कभार आपको एडिशन ऑफ HCN लिखा मिलेगा या फॉर्मेशन ऑफ साइनोहाइड्रिन लिखा मिलेगा भाई। अब यहां पर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस रिएक्शन में, ठीक है, रिएक्शन में हर एक रिएक्शन के बाद एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आएगा। वो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बिहाफ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉइंट ये है, ऑल एल्डिहाइड एक्सेप्ट फॉर्मल एल्डिहाइड and ketone except methyl ketones gives racemic mixture of साइनोहाइड्रिन। ये जो साइनोहाइड्रिन है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर फॉर्मल एल्डिहाइड नहीं होता है, फॉर्मल एल्डिहाइड नहीं होगा तो यहाँ पर क्या होने वाला है, फॉर्मल एल्डिहाइड के केस में दोनों साइड H आ जाएगा। H आ जाएगा तो कायरल सेंटर नहीं बन पाएगा। लेकिन फॉर्मल एल्डिहाइड को अगर छोड़ देते हैं तो यहाँ पर एक साइड H आएगा और एक साइड क्या आने वाला है, कार्बन चेन आने वाली है। अगर कार्बन चेन आ गई तो ये जो सेंटर है, ये जो कार्बन है हमारा साइनोहाइड्रिन वाला, वो कायरल सेंटर हो जाएगा। और जब ये कायरल सेंटर होगा तो ये रैस्मिक मिक्सचर फॉर्म करता है। और एलिफेटिक मिथाइल कीटोन के केस में क्या होगा कि दोनों साइड मिथाइल आ जाएगा, तो उस केस में भी ये कायरल सेंटर नहीं बन पाएगा। मतलब सभी एल्डिहाइड किसको छोड़कर, फॉर्मल एल्डिहाइड को छोड़कर और एलिफेटिक मिथाइल कीटोन को छोड़कर सब क्या देते हैं भाई, रैस्मिक मिक्सचर देते हैं साइनोहाइड्रिन का। इस पर बेस्ड एक बार क्वेश्चन फ्रेम हुआ था। क्वेश्चन कुछ इस तरह से था, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स साइनोहाइड्रिन एज रैस्मिक मिक्सचर। पहला ऑप्शन देखो CH3, C डबल बॉन्ड और CH3। तो यहां पर देखेंगे कि 2 CH3 आ रहा है, और 2 CH3 आ गए तो ये कायरल सेंटर कभी बन नहीं सकता है। दूसरा यहां पर देखो PH, C डबल बॉन्ड OH, यहां पर देखो O से H कनेक्टेड होने वाला है, और यहां पर क्या आने वाला है, CN आने वाला है। मतलब 4 डिफरेंट वैलेंसीज होने वाली हैं, मतलब ये कायरल सेंटर होने वाला है, ये रैस्मिक मिक्सचर देगा। अब थर्ड देखो, थर्ड में अगर बात करें तो ये वाला ग्रुप इथाइल ग्रुप और ये वाला ग्रुप क्या हो गया, सेम हो गया। जब ये सेम हो गया है तो ये कायरल सेंटर कभी फॉर्म नहीं करेगा, और कायरल सेंटर फॉर्म नहीं करेगा
तो ये रेसमी मिक्सचर दे नहीं सकता है भाई। अब फोर्थ देखो, फोर्थ में क्या हो रहा है, यहाँ पर एक पीएच आ रहा है, यहाँ पर पीएच आ रहा है, मतलब कायरल सेंटर कभी बनाएगा नहीं और कायरल सेंटर होगा नहीं, तो रेसमी मिक्सचर नहीं दे सकता है। तो इसका आंसर क्या चला जाएगा, सेकंड चला जाएगा। मेनली अपन को कायरल सेंटर ढूंढना है, अगर कायरल सेंटर मिल गया तो वो रेसमी मिक्सचर दे देगा, और कायरल सेंटर नहीं मिला तो वो रेसमी मिक्सचर नहीं देने वाला है, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो पहली रिएक्शन हमारे पास एडिशन ऑफ HCN या फॉर्मेशन ऑफ साइनोहाइड्रिन। तो सेकंड रिएक्शन हमारे पास आ रही है एडिशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड NaHSO3 का एडिशन। ठीक है, यहां पर किस तरह से होता है, यहां पर मेरे कार्बोनाइल कंपाउंड है और हमारे पास है NaHSO3। ठीक है, अब यहां पर ये ब्रेक होता है Na पॉजिटिव HSO3 नेगेटिव में। अब ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो शिफ्ट हुए यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव, पॉजिटिव पर नेगेटिव अटैक करेगा, नेगेटिव पर पॉजिटिव अटैक करेगा, लेकिन जो एंड प्रोडक्ट बनेगा, एंड प्रोडक्ट ये बन रहा है OHSO3Na। आप बोलोगे ये किस तरह से बना है, तो अपन इसका मैकेनिज्म देखते हैं कि मैकेनिज्म किस तरह से होता है। यहां पर देखो मैकेनिज्म, यहां पर जो NaHSO3 है वो ब्रेक होता है Na पॉजिटिव HSO3 नेगेटिव में, ये पाई इलेक्ट्रॉन यहां पर आएंगे, यहां नेगेटिव यहां पॉजिटिव। ठीक है, पॉजिटिव पर कौन अटैक करेगा, नेगेटिव, नेगेटिव पर कौन अटैक करेगा, पॉजिटिव। प्रोडक्ट कुछ इस तरह से बनता है। अब यहां पर क्या होता है, ये जो H है ना, ये जो H है ना H पॉजिटिव, इसका क्या होता है, ट्रांसफर होता है। H यहां पर जाता है O के पास और Na नीचे आता है, तो यहां पर H प्लस का ट्रांसफर होता है और एंड प्रोडक्ट हमारा क्या बन जाता है, ये बन जाता है। ये जो एंड प्रोडक्ट बना है वो व्हाइट क्रिस्टल होता है, ये ध्यान रखना है। कभी कभार आपसे पूछ लेता है कि व्हाइट क्रिस्टल कहां पर फॉर्म होगा, तो जब भी कार्बोनाइल कंपाउंड की रिएक्शन, दैट इज एल्डिहाइड और कीटोन की रिएक्शन सोडियम बाइसल्फाइड के साथ करवाएंगे तो हमारा ये व्हाइट क्रिस्टल फॉर्म होता है। ठीक है, तो कुछ इस तरह से अपनी दो रिएक्शन कंप्लीट हुई है, पहला एडिशन ऑफ HCN और दूसरा एडिशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड। राइट, तो जल्दी से ले लो आप इसका स्क्रीनशॉट। तो ले लिया है भाई आपने इसका स्क्रीनशॉट, तो चलिए डिस्कस करते हैं थर्ड रिएक्शन। थर्ड रिएक्शन हमारे पास आ रही है भाई एडिशन ऑफ वाटर। वाटर का एडिशन किस तरह से होता है देखते हैं। यहां पर मैंने एक कार्बोनाइल कंपाउंड बना के रखा हुआ है। ठीक है, एल्डिहाइड होगा तो एक साइड एक H और एक साइड कार्बन चेन आने वाली है। अगर ये कीटोन हुआ तो दोनों साइड क्या हो जाएगा, कार्बन चेन आ जाएगी। अब वाटर का एडिशन करवाने वाला हूं। वाटर किस तरह से ब्रेक होगा, H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव में। यहां पर क्या होगा, ये पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे। ठीक है, कुछ इस तरह से कि यहां नेगेटिव यहां पॉजिटिव। किसी को ये तो डाउट नहीं है कि बाबा जी आप जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो इस तरह ही क्यों शिफ्ट कर रहे हैं, क्योंकि नेगेटिव चार्ज ज़्यादा ईएन वाले पर ज़्यादा स्टेबल होता है और कार्बन और ऑक्सीजन में से ज़्यादा ईएन कौन है, ऑक्सीजन है, तो उस पर मेरा नेगेटिव चार्ज आया है। ठीक है, इस तरह से मैंने बॉन्ड को ब्रेक करा है, इस तरह से पाई इलेक्ट्रॉन को मैंने शिफ्ट करा है कि जो नेगेटिव चार्ज आए वो मोर ईएन एटम पर आए और जो पॉजिटिव चार्ज है वो लेस ईएन एटम पर आए। ठीक है, अब यहाँ पर वाटर अटैक करेगा, H पॉजिटिव OH नेगेटिव, OH यहाँ पर अटैक करेगा कार्बन पर और H O पर अटैक करेगा। प्रोडक्ट कुछ इस तरह से बनता है। आप जान रहे हो कि इस कार्बन पर 2 OH आ रहे हैं और एक कार्बन पर 2 OH क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। अनस्टेबल होंगे तो ये वाटर का लॉस होगा और ये प्रोडक्ट दोबारा रिवर्सिबल हो जाएगा। ये रिएक्शन क्या हो जाएगी, रिवर्सिबल चली जाएगी। तो ये रिएक्शन रिवर्सिबल नेचर की होती है क्योंकि 2 OH एट सेम कार्बन क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं, ये ध्यान रखेंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, बट इन सम कार्बोनाइल कंपाउंड 2 OH एट सेम कार्बन इज स्टेबल, दैट कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। लेकिन कुछ कार्बोनाइल कंपाउंड में 2 OH एट एक सेम कार्बन पर स्टेबल होते हैं, जिसे अपन एक्सप्लेन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जैसे कि एग्जांपल से समझो, एग्जाम में हमारे पास क्लोरल हमारे पास कार्बोनाइल कंपाउंड है कुछ इस तरह से CCl3CHO। अब यहाँ पर वाटर का अटैक होगा तो वाटर का अटैक क्या किस तरह से होने वाला है, ये पाई इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन पर शिफ्ट होंगे, यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव। पॉजिटिव पर कौन अटैक करेगा, OH, और H कहाँ पर अटैक करेगा, O पर। तो प्रोडक्ट कुछ इस तरह से बना है। अब देखो कि यहाँ पर 2 OH आ चुके हैं, 2 OH आ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर देखो OH जो है वो मोरियन एटम ऑक्सीजन से कनेक्टेड है, सामने मोरियन एटम आ गया तो इनके बीच में क्या हो जाएगी भाई,
इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इस तरह से इसमें भी हो सकती है, ये H मोरिगन एटम से कनेक्टेड है, सामने मोरिगन एटम आ गया है तो इनके बीच में क्या हो जाएगा, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो एक कार्बन पर 2 OH स्टेबल हो सकते हैं। दूसरा एग्जांपल इसमें देखने को मिलता है वो है नैनहाइड्रिन। नैनहाइड्रिन के केस में भी एक कार्बन पर 2 OH स्टेबल होते हैं। किस तरह से, नैनहाइड्रिन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। अब यहां पर क्या कराता हूं मैं, वाटर का एडिशन कराता हूं, तो यहां पर क्या होगा, ये पाई इलेक्ट्रॉन भाई शिफ्ट हुए, ठीक है, यहां नेगेटिव और यहां पॉजिटिव। पॉजिटिव पर हमारा OH नेगेटिव अटैक करेगा और जो O नेगेटिव है उस पर हमारा H पॉजिटिव अटैक करेगा। प्रोडक्ट कुछ इस तरह से बनेगा। अब यहाँ पर देखो कि ये जो H है और ये जो ऑक्सीजन है, इनके बीच में क्या हो जाएगा, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये H और इस O के बीच में क्या हो जाएगा, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जिसकी वजह से एक कार्बन पर 2 OH क्या हो जाएंगे, स्टेबल हो जाएंगे। मेनली अपन को क्या याद रखना है, जब भी NAR पढ़ें तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ना उन पर बहुत जोर देना है यार, क्योंकि वहां पर क्या होता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इनसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इन पे ध्यान रखना है। कभी आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ ले कि एक कार्बन पर 2 OH अनस्टेबल होते हैं, एक्सेप्ट आंसर क्या जाएगा, क्लोरल या नैनहाइड्रिन, ठीक है। इन केस में एक कार्बन पर 2 OH क्या हो जाते हैं, स्टेबल हो जाते हैं। ये हमारी थर्ड रिएक्शन। अभी तक अपन 3 रिएक्शन पढ़ चुके हैं। पहली रिएक्शन एडिशन ऑफ HCN या फॉर्मेशन ऑफ साइनोहाइड्रिन, दूसरा हमारे पास एडिशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड, तीसरा एडिशन ऑफ वाटर। फोर्थ रिएक्शन हमारे पास आ रही है भाई, एडिशन ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल का एडिशन। ये किस तरह से होता है देखते हैं। यहां पर ROH का एडिशन करवाना है, ROH ब्रेक होगा, RO नेगेटिव में और H पॉजिटिव में, तो होने क्या वाला है, ये पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे, यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव। पॉजिटिव पर हमारा RO नेगेटिव अटैक करेगा, ठीक है, और नेगेटिव पर हमारा H पॉजिटिव अटैक करेगा। प्रोडक्ट कुछ इस तरह से बनेगा। ये जो प्रोडक्ट बना है, अगर ये एल्डिहाइड होता है, एल्डिहाइड मतलब एक साइड H और एक साइड कार्बन चेन अगर हो जाती है, तो ये जो प्रोडक्ट बना है उसे हम क्या बोलेंगे, हेमी एसिटल। क्या बोलेंगे, हेमी एसिटल। अगर ये यहाँ पर दोनों साइड कार्बन चेन, मतलब ये जो कार्बोनाइल कंपाउंड है वो कीटोन होता है। अगर कीटोन होता है तो ये जो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ उसे हम क्या बोलेंगे, कीटन। अगर मैं दोबारा से यहाँ पर अल्कोहल का एडिशन कराता हूँ तो होता क्या है कि ये H और ये OH निकलते हैं और RO यहाँ पर अटैक करता है और प्रोडक्ट कुछ इस तरह से बन जाता है। जो एंड प्रोडक्ट बन रहा है, अगर एल्डिहाइड है तो एसिटल और कीटोन है तो कीटन, ठीक है। इतना सा ध्यान रखना है एडिशन ऑफ अल्कोहल के केस में, ठीक है। तो अभी तक हमारे पास 4 रिएक्शन आ चुकी हैं NAR पर, एडिशन ऑफ HCN, एडिशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड, एडिशन ऑफ वाटर, एडिशन ऑफ अल्कोहल, राइट। तो जल्दी से ले लो आप इसका स्क्रीनशॉट। तो ले लिया है भाई आपने इसका स्क्रीनशॉट। तो आज अपन ने 4 रिएक्शन पढ़ लिए हैं NAR में, ठीक है। हमारे पास NAR में टोटल 7 रिएक्शन है। आज अपन 4 पढ़ रहे हैं और नेक्स्ट वीडियो में अपन जो बाकी की बची हुई रिएक्शन है NAR मैकेनिज्म पर, उन्हें हम डिस्कस करेंगे, राइट। तो इस वीडियो में बाबा जी की तरफ से इतना ही। जय हो।